तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का पता नहीं कौन सा चैप्टर है, इंडिगो चैप्टर की समरी। तो क्योंकि ये समरी वीडियो है तो आई होप कि तुम्हारा ना पेपर आसपास हो तभी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो। अदरवाइज़ अगर तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर वीडियो डाली होगी तो, और नहीं होगा तो नहीं डाली होगी। एनीवेज तो इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा जिससे तुम्हें याद आ जाए कि हाँ चैप्टर में था क्या। तो इस चैप्टर से ना यार मेरे को ना हमारी एसएसटी याद आ गई 10th क्लास की, वहाँ पे भी यही सब था ना। तो चलो तुम्हारे भी यादें ताज़ा कर देते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, ये महात्मा गांधी ना लुईस फिशर को सुना रहे होते हैं। तो वो बता रहे होते हैं कि उन्होंने चंपारण में क्या क्या किया है किसानों के लिए, और कैसे उनके मन में ये बात जगी कि हाँ ब्रिटिशर्स बहुत हो गया, अब इनको निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो ये बाहुबली की कहानी जैसा है। तो क्या होता है कि 1917 में ना एक फार्मर होता है राजकुमार शुक्ला, जो कि एक किसान होता है। ठीक है, तो वो ना गांधी जी से मदद मांगने आता है। लेकिन उस टाइम ना गांधी जी ना लखनऊ में होते हैं और वो अपना नेशनल कांग्रेस मीटिंग उनकी चल रही होती है, और तो वो मदद नहीं कर पाते हैं उनकी। तो वो क्या कहता है, तो वो ना उनको ना हर जगह ना जाके पकड़ लेता है, मतलब जहाँ भी वो जाते हैं ना पूरे देश में कि हाँ अब चलो आप चंपारण, अब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो गांधी जी जो हो जाते हैं इससे इम्प्रेस। तो गांधी जी उसे बता देते हैं कि मेरे को कोलकाता जाना है, तो आज ही, और अपन साथ में चले जाएंगे चंपारण। तो जैसे बाहुबली ने सबसे पहले वो सुनी थी ना कहानी कटप्पा से उसके बारे में, तो वैसे ही जब गांधी जी वहाँ पे जा रहे थे ना अपना चंपारण में, तो उससे पहले ना वो लोग गए पटना में राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे। ठीक है, क्योंकि वो लॉयर थे, तो वो चाह रहे थे कि मैं एक बार ना ग्रैस्प कर लूँ कि जितनी भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं ना, वो सारी चीज़ें मेरे को एक बार पता चल जाए। लेकिन वो वहाँ पे मिले नहीं, तो वो चले गए मुजफ्फरपुर 15 अप्रैल 1917 को। तो ये डेट याद रखना, 15 अप्रैल। तो अब तुम लोग ये डेट कैसे याद रख सकते हो? तुम लोग याद रख सकते हो कि 13 अप्रैल को तो जलियांवाला बाग हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही, मतलब इसमें तो नहीं बट वैसे डेट्स में। ठीक है, तो 13 अप्रैल को और 15 अप्रैल को गांधी जी पहुँच गए थे। तो वहाँ उन्हें JB कृपलानी मिले, और वो बेसिकली एक एडवोकेट थे। और वो ना क्या था, वो गांधी जी ना वहाँ पे ना देख के ना बड़े ऐसे चौंक गए थे कि एक स्टेट का एडवोकेट, कि सरकार के नीचे काम करने वाला बंदा एक फ्रीडम फाइटर को या उनके अपोज करने वाले को इतना सपोर्ट कर रहा है, अपने घर में बुला रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो सब कर रहा है। और वो बाकी उन लॉयर्स से भी मिले जो इन शेयर क्रॉपर्स, इनको शेयर क्रॉपर्स कहते हैं, जो भी किसान होते हैं। तो बेसिकली इनको शेयर क्रॉपर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ज़मीन उनकी खुद की होती नहीं है, ज़मीन इंग्लिश में इनकी होती है। और वो क्या करते हैं कि वो 15% जितने भी ज़मीन इनके पास होती है उसमें इंडिगो उगाना होता है इनको, और उसको एज अ रेंट इनको देना होता है इंग्लिश में इनको। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था ना, ये बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था, और इसलिए गांधी जी इसको हटाना चाहते थे। तो गांधी जी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गए, बट वहाँ पे उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। उसके बाद वो कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर ऑफ त्रिहुत। तो त्रिहुत डिस्ट्रिक्ट होगा यार कभी वहाँ पे, लेकिन उस बंदे ने उनको उल्टा डरा दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वो डरे नहीं और वो वहाँ से निकले नहीं, वो सीधा चले गए वहाँ से मोतीहारी। तो मोतीहारी में उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की और काफ़ी सारे लोग उनके साथ जुड़े इसी चीज़ में। और इसके बाद वो ना एक दिन कहीं जा रहे थे किसी पीजेंट के पास मिलने उससे, और रास्ते में ना एक मैसेंजर मिल गया उनको, सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर मिल गया, और उसमें लेटर था कि आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और इसी बात में उन पर केस हो गया। अब केस में ना जब वो गए तो ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीजेंट्स, बहुत सारे लॉयर्स, बड़े बड़े लॉयर्स ना उनको सपोर्ट करने के लिए आए। तो वो ना इतना ज़्यादा हो गया था ना क्राउड की, उनसे उनके तो बस की नहीं, अंग्रेज़ों के बस की नहीं उनको संभालना। लेकिन गांधी जी ने कहा रुको, मैं यानी मोहनदास करमचंद गांधी मतलब चलो उन्होंने कंट्रोल कर लिया उनको। तो ना वहाँ का दूसरा लॉयर कहने लगा कि यार ऐसा करो मतलब यार नहीं, जज साहब ऐसा करो कि ना आप ना कल की डेट दो या पोस्टपोन कर दो इसको। तो गांधी जी कहते ए फैसला आज होगा, फैसला अभी होगा। तो
वो कहता जज देख लो सर कुछ करना आपने, तो बेल के लिए, कहता बेल के लिए तो कुछ भी नहीं है, कहता कोई बात नहीं सर आप बेल ले जाओ। तो गांधी जी को उसी दिन बेल मिल गई। तो ना कोर्ट में गांधी जी का ये कहना था कि देखो मैंने ओबे तो नहीं किया, लेकिन मेरा ना ऐसा वो नहीं था, अभी मैं भाग भी सकता था, लेकिन ना मेरे को ना एक लॉ ब्रेकर का मतलब एक गुनहगार का एक वो नहीं दिखाना था कि लोगों को कि मैं गुनहगार हूँ इसलिए आप भी गुनहगार बनो, नहीं, लॉ की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन जो उससे भी बड़ा लॉ है ना ह्यूमैनिटी का, मैंने इस बार उसको चूज़ किया था। और जोक्स अपार्ट, ये ह्यूमैनिटी के जो लॉ है ना इनको अप्लाई करने की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि इनह्यूमन है, चाहे हम वो चीज़ दूसरे इंसानों के साथ करें, चाहे हम वो चीज़ जानवरों के साथ करें, चाहे पेड़ पौधों सब के साथ करें। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ना बड़े होके अच्छे लोग बनो, ठीक है, अच्छे एटलीस्ट समझदार तो ज़रूर बनना, अपने साथ साथ सबकी भलाई देख के चलना, और सबसे ज़रूरी है अपने को उठने के लिए ना किसी और को दबा के मत उठना। एंड अपने बच्चों को प्लीज़ बहुत अच्छी एजुकेशन देना, ठीक है, कहीं ऐसे गवारों के स्कूल में ना पढ़ा देना उन्हें, ठीक है। तो एनीवेज अगर तुम लोग अच्छे बनोगे तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा जैसे गांधी जी के साथ हुआ। गांधी जी का जो केस था ना वो ड्रॉप कर दिया गया, तो वो लग गए अपने काम पे सारी फैक्ट्स इन्फॉर्मेशंस गैदर करने में, इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। तो उन्हें पता चला कि मतलब ये जो सारे कांड का जड़ है ना ये प्लांटर्स को मैं कैसे समझाऊँ, मैनेजर कह सकते हो तुम लोग। तो अंग्रेज़ों के चेले जो उन्होंने रख रखे थे इन पीजेंट्स पे नज़र रखने के लिए उनकी ज़मीनों पे, तो वो इनसे मोटी रकम ले लेते थे। और कुछ हुआ था, उन्होंने पैसे लिए थे, वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, बट उन्होंने अब कहा कि तुमने गलती की है तो अब इसको रीपे करो। तो वो कहते गांधी जी कितना करना है रीपे, उन्हें लगा कि पूरा बोलेंगे, लेकिन गांधी जी ने कहा चलो 50% कर दो। तो कहते नहीं 50% नहीं, हम लोग सिर्फ 25% करेंगे। हाय, तो गांधी जी ने कह दिया चलो ठीक है 25% कर दो। और वहाँ पीछे वो सारे किसान खड़े देख रहे गांधी जी को कि हैं भाई हमारे बाकी पैसे। फिर गांधी जी ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे पैसे वापस करवाने से ज़्यादा ज़रूरी ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। ये जो अपना जो ईमान बेच रहे हैं ना इनका एक वो जो भी इनका कहेंगे वो तोड़ना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, अकड़ इनकी तोड़नी बहुत ज़रूरी थी। इन शॉर्ट तुम्हें फ्री करना बहुत ज़रूरी था, है ना, क्योंकि चिड़िया को अगर सोने के पिंजरे में रख दो तो रहेगी तो वो पिंजरे में ही। तो उस ज़िले में ना गांधी जी ने 6 स्कूल्स खोले और वहाँ पे महादेव देसाई, नरहरि पारेख और उनके जो बेटे थे देवदास गांधी आई गेस, तो वो वहाँ पे पढ़ाते थे। और उनकी वाइफ कस्तूराबाई वो वहाँ पे जो लेडीज़ थी उनको पर्सनल हाइजीन सिखाती थी। पर्सनल हाइजीन मतलब आपको साफ़ सुथरा कैसे रहना है, लेडीज़ को सैनिटरी पैड्स कैसे यूज़ करनी है ना, मतलब इन शॉर्ट सबको क्लीन रहना सिखाते थे वो। बाद में वहाँ पे डॉक्टर भी आ गए और एक एंड्रयूज़ नाम का बंदा था वो भी वहाँ पे आके ना कुछ वॉलंटियर करना चाहता था, अभी मेरे दिमाग से एकदम से स्लिप हो गया, लेकिन गांधी जी ने ना उसे मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियंस ना आत्मनिर्भर बने। तो ये था वो सारा सिस्टम जब गांधी जी को लगा कि अब इनको निकालना पड़ेगा यहाँ से, और यहीं से शुरुआत हुई थी भाई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, ठीक है। तो ये हिस्ट्री मैंने भी पढ़ ली थोड़ी सी, हमें भी याद आ गई, तुम भी याद कर लो। बहुत बड़ा चैप्टर है यार, बहुत बड़ा चैप्टर, शॉर्ट में बता दिया, शुक्र है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लेना, क्या पता और समरी वीडियोस या एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैंने वहाँ पे लिंक दे रखी हो। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।